हम शेर का बेटा है। नहीं, वो कहने के लिए तो कोई कह दे शेर का बेटा है, कोई कहे हम गिद्दर का बेटा। समाज से आते हैं, राजपूत समाज के बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध किया कि रविंदर सिंह ने आरजेडी के लिए पासवान जी के साथ जाएंगे। उन्होंने समाज को बेचने का काम। उस भारत की बात कर रहे हो जहाँ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा। आंगनबाड़ी पर जो मुझे पता है 2,500 से 3,000 रुपया कमीशन जाता है। आप सभी को और आप लोगों ने देखना शुरू कर चुका है द एसजी न्यूज शो, और मैं रुपेश कुमार सिंह, और हमारे साथ चर्चित बिजनेसमैन तो हैं इंजीनियर रविंदर सिंह जी। बहुत सारी सवाल होगी, बहुत सारे जख्म इनको भी लगे हैं, इन्होंने भी बहुत को जख्म दिया है। सवाल करेंगे। स्वागत है सर आपका एसजी न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सर, बताइएगा, कहा जाता है एक चर्चित बिजनेसमैन आप बन गए, मगर एक चर्चित चेहरा तो बने, मगर जो लायक बनना था वो नहीं बन पाए। कहाँ पे त्रुटि रह गई हो? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि लायक किसको कहा जाता है। बिहार के लोग और हम जो गांव के लोग हैं शायद लायक माने समझते हैं कोई एमएलए या कोई एमपी, बट मेरे नज़र में लायक वो व्यक्ति है जो समाज के वो निस्वार्थ भावना से सेवा करे। और कहा गया है पावर में बहुत शक्ति है, लेकिन पावर में शक्ति जो है वो न्यूट्रल होता है। पावर जब अच्छे व्यक्ति के पास में जाता है तो समाज के लिए अच्छा होता है, और पावर जब किसी गलत इंसान के पास में जाता है तो उसका गलत यूटिलाइज चाहूंगा लोग इस, आपने तो बिहार का दौरा किया चिराग पासवान के, जब आप साथ थे, चिराग पासवान के बहुत करीबी थे आप, लगभग आपने बिहार का दौरा किया है। क्या लगता है, बिहार विकसित हुआ है क्या? देखिए, बिहार का दौरा मैं चिराग पासवान के साथ ही नहीं किया हूँ। एक या दो यात्रा इसके पहले भी मैंने बिहार का निकाला है, 2017 में, 2018 में, और एक यात्रा 2018 2 अक्टूबर से हमने निकाला था, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, जो उस कर रहे थे। उसी समय चिराग पासवान से मेरी मुलाकात हुई, और चिराग पासवान जी ने भी वही सोच के साथ में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का एक नारा दिया, जो मुझे समझ में आया। बिहार फर्स्ट, जो मुझे समझ में आया, और उस समझदारी के लिए ही मैंने चिराग पासवान जी के लिए, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए, दिल से काम किया था। एक नेता बनने के लिए काम नहीं किया। बिहार के लोगों का, यहाँ के जनता का भलाई हो, इस सोच के साथ में काम किया। लेकिन अंत में पता चला ये सारी सोच एक राजनीतिक स्टंट थी, और उन्होंने लास्ट में बोलना नहीं, उन्होंने समाज को बेचने का काम, बिहार को बेचने का काम किया, लोगों की भावनाओं को बेचने का काम किया। और जो मैं चुनाव के समय कहता था कि चिराग पासवान जीतने के बाद भी ये करेंगे, तो आज आप लोग देख रहे हैं, सब चीज सामने आ रहा है। एक बार बताइएगा, जो चिराग पासवान का जानी दोस्त माना जाता था, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, जानी दुश्मन कैसे बन गया? देखिए, मैं न व्यक्ति विशेष का जानी, पॉलिटिक्स में ही मैं बात कर रहा हूँ, न मैं व्यक्ति विशेष का जानी दुश्मन हूँ, न मैं व्यक्ति विशेष का जानी दोस्त हूँ। मैं एक सिद्धांत पर चलता हूँ, और सिद्धांत की राजनीति भी करना चाहता हूँ। मेरा राजनीति करने का मकसद कोई रुपया पैसा नहीं कमाना है। अंत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। राजनीति मतलब गंदगी, एक गंदगी वाली राजनीति मुझे नहीं। राजनीति का मतलब होता है सरकार का पैसा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये योजना ला दी, मैंने वो योजना ला दी, घर घर राशन पहुंचा। अरे किस भारत की बात? उस भारत की बात कर रहे हो जहाँ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा। किस भारत की बात कर रहे हैं? किस बिहार की आप बात कर रहे हैं? उस बिहार की बात कर रहे हैं जो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे। किस बिहार की आप बात कर रहे हैं? उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के सबसे निचले पायदान पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा दर पूरे देश में अगर सबसे कम कहीं पर है तो बिहार में। गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले लोग, ये डाटा है, सबसे ज्यादा कहीं है तो वो बिहार में। एक बार बताइएगा, कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा कोई कहीं है तो बिहार। समझता हूँ 20% से 25% भी पैसा बिहार के लोगों को लोन नहीं दिया। गुजरात जाता है, बीच में जो पैसा हरियाणा जाता है, कहीं जाए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बिहार के लोगों को बिहार का जो सरकारी पैसा आता है उसको लेने के लिए भी कमीशन पर देना पड़ता है। शौचालय योजना है 12,000, तब 12,000 कमीशन दीजिए। देखिए, आवास योजना आता है तो 20-25,000। सोनू जी, अगर इन बातों पर हम लोग जाएंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? आंगनबाड़ी पर जो मुझे पता है
2,500 से 3,000 रुपया कमीशन जाता है, जो सालाना 2,500 से 3,000 रुपया कमीशन जाता है। ये 2,500-3,000 कोई रुपया दिखाई नहीं दे रहा, बट अब इसको कैलकुलेशन करिए। पूरे बिहार में 8,636 शायद पंचायत है, और प्रत्येक पंचायत में कम से कम ऑन एन एवरेज निकालिएगा, चूंकि पूरा बिहार का डाटा है मेरे पास में, करीब 15 वार्ड है। ठीक है, तो 8,634 को 15 से गुना कर दीजिए, उतने आंगनबाड़ी है, और उसको 3,000 से गुना कर दीजिए। इस सैकड़ों हजार करोड़ रुपया आम जनता का पैसा जाता कहाँ है? नेताओं के पास, राजनेताओं के पास में, IAS IPS ऑफिसर के पास में, DM के पास, जो करता धरता जो है ना वही इस पैसा का गमन करते समझते कि मेरा पैसा थोड़े। अरे भैया, जनता को समझना पड़ेगा, उन्हीं का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है। सर बताया जाता है रविंद्र सिंह जी जो है सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं। क्या पासवान जी के साथ जाएंगे? गाँव की कोई दे नहीं, तो कभी RJD तो कभी LJP, कभी इधर तो कभी उधर। क्या लगता है रविंद्र सिंह भी कभी LJP के साथ जाएंगे? देखिए, मेरा मुद्दा चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार नहीं है। मेरा मुद्दा है जन सेवा करना। और बिहार की जो स्थिति और परिस्थिति है, यहाँ एक पावर पॉलिटिक्स होती है, तो जब तक उस पावर पॉलिटिक्स, उस गंदगी के अंदर मैं नहीं घुसूंगा, तब तक उसकी सफाई नहीं हो सकता। और मैंने निर्णय लिया है, मैंने बहुत सारी पार्टियों में रहा हूँ, जैसे मैं बता देता हूँ, सुनने में आया कि RJD ज्वाइन करने वाले हैं। मैं बता, काम किया, दिल से काम किया, लेकिन अभी तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां कमो बेस हमको और हमारे परिवार को, हमारे सोच को, हमारे सिद्धांत को जनता के सामने ठगने का काम किया। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब जनता के पास डायरेक्ट जाऊंगा, क्योंकि किसी का कोई बैनर लेके नहीं जाना है, किसी का कोई बैनर लेके डायरेक्ट अपनी पहचान बनाया है। इंजीनियर रविंद्र सिंह हूं, मैं आपके लिए ये करूंगा, अगर आपको इच्छा है तो हमें वोट दीजिए। जनता मुझे आज देख रही है, बहुत दिनों से मेरे परिवार को देख रही है, मेरे पापा को देख रही है। जनता जानती है कि हम क्या सोच रहे हैं। ये जनता के अंदर एक भावना है, और जनता के चूंकि सर्टिफिकेट अल्टीमेटली वोट कौन देता है? जनता देते हैं, नेता नहीं देते। नहीं, ठीक है, नेता वोट नहीं देते हैं, वो तो बैनर लगाए हुए हैं, उसी बैनर का पैसा का बस नेता को जो पैसा देना है जनता की सेवा में लगा को वो बैनर के तहत बेच देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को अपने बैनर तहत, जाति पाति के तहत बेच देते हैं कि भाई मेरा बैनर है, मेरा किसी का पासवान का वोटर हूँ, मैं फलना जाति का वोटर है, मेरा ये वोटर आपको देगा ही देगा, इसके एवज में एक पैसा देके जाइए, एक टिकट लीजिए, जाइए। हम जनता के सामने कहला नहीं जाए भाई, तो जब पैसा दे के पास में जा रहे हैं, और जनता की जो समझ रही है, और जनता जो करना चाहती है, जनता जो करेगी, देखते हैं। क्या चाहिए कि हमारे बीच में रहने वाला चाहिए, जो हमारा शोषण ना करे। तो लोग तो पार्टी वाले कोई टिकट दे, जैसे कोई कमल का झंडा लेके आता है। आपका भी विरोध हुआ था, राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज के बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध किया कि रविंद्र सिंह ने RJD के लिए वोट मांगा है, चिराग पासवान के लिए नहीं मांगा है। तो सिद्धांत तो वहां भी है, क्योंकि सब तो ऐसा लगता है कि सभी जातियों ने किसी न किसी पार्टी को गिरवी रख रखा है। देखिए, बात सही है, तो बिहार का समाज तो खास करके ऐसा है कि जाति प्रथा में डूबी हुई है। हर एक पार्टी एक जाति को लेकर चल रही है। लेकिन पिछला लोकसभा की जहाँ तक आप बात करते हैं कि हमारे समाज ने हमारी बात को नहीं सुना, हम RJD के लिए, समाज इस बात को समझा, ऐसा नहीं है, समाज ने इस बात को समझा कि रविंदर सिंह जो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैंने चिराग जी के लिए बहुत अच्छा काम किया। वो तो समाज ने, देखिए इस बार क्या था ना, NDA की बात थी, नरेंद्र मोदी का सरकार बनाना था, इसीलिए सब लोग मिल के नरेंद्र मोदी को वोट दिए हैं, कोई चिराग पासवान जी को वोट नहीं दिए हैं। और चिराग पासवान जी इतने ही बड़े नेता थे, तो उनके चाचा जितना वोट से 2019 में जीते थे ना, उसका 60%, 70% वोट से ही जीते हैं। इनकी क्षमता क्या है, ये हाजीपुर की जनता ने दिखा दिया, लोगों ने दिखा दिया, इसको आप नकार नहीं सकते। जीतना हारना एक अलग बात है। क्या लगता है नीतीश जी की तरह चिराग पासवान भी बदलेंगे क्या? फिर क्या लगता है, माहौल बदलेगा? चुनाव अकेले लड़ेंगे क्या चिराग पासवान? फिर देखिए, चिराग पासवान मैंने पहले भी कहा था, याद करिएगा, लोकसभा के समय भी कहा था, इनकी सोच क्या है,
तो कहते हैं कि हम व्यक्तित्व शेर का कैसा बेटा है। नहीं नहीं, वो कहने के लिए तो कोई कह दे शेर का बेटा है, कोई कहे हम गिद्दर का बेटा है, कोई कह दे हम भालू का बेटा है। ये सब एक अच्छा एनिमल का कोई बेटा होता है क्या? इंसान है, इंसाने का ना बेटा होगा जी। तो फिर एनिमल का नाम आप क्यों लेते तो हैं? रामविलास जी तो इंसान है, अब तो मगर कहते तो शेर उनको कैसे बनाया जाता है? रामविलास जी एक इंसान थे, एक नेतृत्व करता थे। उन्होंने नेतृत्व बिहार का करके दिया है, लोगों के लिए सोचा है। तो शेर का बेटा अपने आप को कहते थे। रामविलास जी का बेटा तो शायद उन्होंने कहा नहीं, इसीलिए उतना बड़ा नेता वो नहीं बन पाएंगे, वो शेर ही बन पाएंगे। रामविलास पासवान की छवि देखिए थोड़ी भाई भी साहब, ये इंसान की धरती है, ये लोगों की धरती है, जानवरों की भी धरती है, उनका समाज एक अलग है। अगर वो वास्तव में शेर है तो शेर का समाज जहाँ रहता है वहीं उनको जाना चाहिए। मतलब जंगल में रहना चाहिए उनको, अब गाँव ये तो मैं नहीं कहूंगा, अगर वो शेर है तो जहाँ शेर रहता है वहीं रहना चाहिए। आगे की क्या कयास लगाई? आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं आप? देखिए आगे की रणनीति मैंने आपको बता दिया। 8 जो हमारे समर्थक हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारी सिद्धांत के साथ में चलते हैं, जो हमारे विचार के साथ में चलते हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हम लोगों से संवाद करेंगे, लोगों का विचार को जानेंगे, और जैसे लोग आ रहे हैं हमें अपना विचार दे रहे हैं, उसी के लिए मीटिंग रखा गया है। और उस मीटिंग के बाद में महनार में इतिहास गवाह है, इतिहास में पहला बार महनार विधानसभा का एक एक पंचायत, एक एक वार्ड का पद यात्रा किया जाएगा, और पद यात्रा कर करके लोगों की समस्याओं को समझा जाएगा। फिर तो लोग पूछेंगे चुनाव आ गया तो समस्या पूछने आ गए। नहीं, ये आप ये बात नहीं बोल सकते। मैं इसके पहले भी लोगों के बीच में गया हूं, उनकी समस्याओं को जाना हूं। मैं पूरे बिहार की समस्या को समझता हूं, और समस्या कैसे समाधान होगा इसकी भी ब्लूप्रिंट मेरे पास में है। लेकिन पूरा बिहार का तो मैं नेता हूं नहीं, मैं महनार से ही अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। और महनार मैं गारंटी लेता हूं कि अगर जनता जन समर्थन जिस तरीके से दे रही है करके मुझे अगर वो पावर सेंटर पर ले जाएगी, तो महनार का तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 साल में महनार विधानसभा के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर वास्तव में पढ़ाई लिखाई होगी। महनार विधानसभा के अंदर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सुचारू रूप से चलेगी, व्यवस्था टाइट रहेगा। चुनाव महनार से ही लड़ना है, एकदम स्वतंत्र रूप से लड़ना है। समय बताएगा, समय बताएगा, और जनता बताएगी हमें करना है क्या। जनता जो कहेगी वही मैं करूंगा। मतलब जनता जो कहेगी सो ही करना है। एकदम किसी का बैनर लेके नहीं जाना है क्या? तो हम किसके नहीं, नाम, मैं तो- हमारे नाम पे वोट दीजिए। मैं तो एक आम रविंद्र सिंह बन के जनता के पास जा रहा हूँ। तो हमारे साथ इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, इन्होंने ताल ठोक दिया है कि महनार से चुनाव लड़ेंगे और